मॉर्निंग पापा। ये लो आपकी गर्मा गर्म चाय। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। अरे बेटा तू आज फिर भूल गई। तुझे पता है ना मैंने दोबारा से वर्जिश करना शुरू कर दिया है। और जब वर्जिश कर रहा हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। है बेटा चाय बंद, मैं आज से दूध लूंगा। सॉरी पापा, मैं तो भूल गई थी। मैं आपके लिए ना अभी गर्मा गर्म मलाई वाला दूध रेडी करती हूँ। बेटा मैं बेशक रिटायर हो गया हूँ और उम्र भी बढ़ रही है, मगर एटीट्यूड तो फौजी वाला ही है ना, और रहेगा। ठीक है पापा, मैं आपके लिए दूध लेके आती हूँ। देख रही हो रिया की माँ, तेरी बेटी भी मेरा तेरी तरह ही ख्याल रखती है। आज पापा अरे राज बेटा। हाँ माँ, के कवे? अरे बेटा तेरे लिए रोटी बना दूं? अरे माँ, ये मेरी रूटीन के चक्कर में तने अपना के हाल कर रखा। ये तेरी आंखन में से डेली पानी बहता दिखे है। एक बार तो मेरी नौकरी लग जाने दे, मैं तेरे जल्दी सिलेंडर का जुगाड़ कर दूंगा। अरे यूं देख, यूं धुआं किस तनिया उठा है, वो जी अभी झांकता दिखाई देवेगा। अरे बेटा, जिस हाल में भगवान रखे ऐसे हाल में रहना पड़ा है। और तू चिंता ना करे, एक दिन तेरी नौकरी लग जाएगी। मैं मंदिर में जाकर रोज प्रार्थना करूँ तेरे लिए। और फौजी का क्या है, फौजी की तो सरकारी पेंशन आवे, ना तो गरीबी का उसे पता, ना उसकी चोरी को। तो सही कह रही है माँ, भगवान कदी ना कदी तुम्हारी भी सुनेगा। चल तू एक काम कर, तू जल्दी से रोटी घाल, फिर मैं भी कहीं चलकर नौकरी का सा जुगाड़ देखूं। ठीक है बेटा, बना के दे रही। अरे यार इन साले गरीब आदमियों ने भी हमारा जीना हराम कर दिया। कभी कभी तो जी करता है कि इन सालों को गोली से उड़ा दूं। अरे पापा किसको गोली से उड़ा रहे हो? अरे बेटा इन गरीब पड़ोसियों ने हमारा जीना हराम कर रखा है। रोज इनका धुआं हमारे घर में आता है। वो तो मैं फौजी आदमी हूँ, मेरे फेफड़े मजबूत है, वरना कोई और होता ना अब तक तो उसके फेफड़े चौक हो जाते। जी तो चाहता है इन सालों को गोली से उड़ा दूं। अरे पापा ये गरीब लोग ना गरीबी से निकलना ही नहीं चाहते हैं, और ये राज और राज की माँ तो बिल्कुल भी नहीं। बेटी अपनी जबान से इन हरामजादों का नाम मत ले। ये हट्टा कट्टा है, पढ़ा लिखा है, कुछ कर नहीं सकता क्या? छोड़ दो इन बातों को। ये बता तू जा कहाँ रही है बेटी? अरे पापा मेरी फ्रेंड है ना सपना, मैं आज उसके साथ शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। अरे बेटा ऐसा कौन सा हफ्ता है जिस हफ्ते तू शॉपिंग करने नहीं जाती? अरे जिसके आपके जैसे पापा हो ना, उन्हें हर हफ्ते शॉपिंग पे जाना चाहिए। चलो अब जल्दी से पर्स निकाल दो। अच्छा ठीक है बेटा, देखता हूँ पैसे। अरे पापा जो पैसे बचेंगे मैं आपको रिटर्न कर दूंगी। चल ठीक है बेटी, और जल्दी आना बेटा। ठीक है, बाय पापा। भैया इस पर्स में कुछ नहीं बचा। अरे विक्की तू? हाँ मैं, पर राज तू तो बता तू कहाँ जा रहा है? अरे भाई जाता कहाँ, तुझे सारी पता, बस वो ही एक नौकरी का अलझेड़ा। अब जा रहा हूँ भाई। और पर तू एक बात बता भाई, तने तो मोटरसाइकिल ले ली।
अरे यार तुझे के बताऊं, यूं मोटरसाइकिल भैया के देज की है। जब वे घर तक बाहर चले जाएं ऐसा चला लूं। और मैं भी तेरी तेरी बेरोजगारी हूँ, इल्ला पिल्ला मेरा भी ना लग रहा कहीं। अरे तेरे पे तो आना रही समझ में, नौकरी और छोकरी तो तेरी बगल में ही है। अच्छा भाई समझा ना। ये घर के हालात तो संभाले नहीं जाते, बस रास्ते में खड़े लोगों को तकना है। पापा सही कहते हैं, ये गरीब गरीब के गरीब रहेंगे। निकम्मे कहीं के। अरे राज यू के बड़बड़ासी के चली गई। भाई इसकी तरफ ना लखा हुआ है, ये फौजी की छोरी है। इसके बाप की बोली और गोली दोनों एक सी चले रहे हैं। अरे उसे भी देख लेंगे, इसे पटा ले, बतेरा माल है इसके, तुझे कुछ करने की जरूरत ना पड़ने की है। आई बात समझ में? देख भाई, इस जन्म में तो ताल लगे ना, और अगले जन्म में देखेंगे। फिर तू एक काम कर, जल्दी चल कहीं नौकरी का जुगाड़ अरे देख चल ले। तो रहे हैं, पर ये हमारे काम के ना है, बाहर से आके रहे मैं। तू डरे मत, गोत्र की भी चिंता ना करे। भाई इसका बाप फौजी है, फौजी। बैठ तो फिर हिल्ला देखेंगे। राज मान ले मेरी बात, सामान तो ठीक ही है। भाई चल। आवारा निकम्मे कहीं के, कमीने। सपना, ओ सपना। अरे बहन, रिया तू आ गई? हाँ, एक बात बता, तू एकदम रेडी है ना? आज ना बहुत सारी शॉपिंग करनी है मुझे। हाँ मैं रेडी हूँ, चल मैं पानी वानी लेके आती हूँ। अरे पानी छोड़, तू बैठ ना। वैसे बहन एक बात है, तू तो हर बार ही बहुत सारी शॉपिंग करती है, तू बहुत ज्यादा लकी है। ये सब ना मेरे पापा का कमाल है, आखिर मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, लक्की तो होंगी ना। सही कह रही है बहन तू। एक मेरे पापा हैं महाकंजूस, अगर दूध में भी मक्खी गिर जाए ना तो पहले ना मक्खी को निचोड़ते हैं। अरे तू ये सब चीजें छोड़, मैं तो पापा का पूरा पर्स ही लेके आ गई, खूब शॉपिंग करेंगे। ऐसी बात है तो चल। यार थक के जा पड़े भाई सुबह से। वैसे राज एक आइडिया दो मुझे। हाँ भाई। यार मैं नहीं सोच रहा हूँ, एक गोलगप्पे का ठेला लगा ले, पैसे भी कम लगेंगे और किसी दूसरे की नौकरी नहीं करनी पड़े। और मन ने तो ठेले का नाम भी सोच लिया, अच्छा भुज्जी गोलगप्पे एंड चाट कार्नर। और तू देखिए एक दिन भुज्जी की लोंडिया जरूर आओगी हमारे रेडे पर। अरे तू बावला, गोलगप्पे का ठेला और वो भी फौजी के नाम से। भाई फौजी की आंखें हरदम मुझे शिकार की नजर से देखती हैं, वो तो उसने मौका ही ना मिला, वरना वो तो मुझे अब तक गोली मार देता। अरे यार मैं तो तेरे भले की कह रहा, ये पता तेरी दाल गली जा। भाई दाल गलने से पहले जल जाएगी। अब तू एक काम कर, घर चल ले। भाई माँ सुबह तक बाट देख रही होगी, पता ना यार बेचारी को कब तक लकड़ी का चूल्हा जलाना पड़ेगा। यार मुझे तो मजा आ रहेगा।
अरे यार, ये रिया बेटी भी पता नहीं अब तक कहाँ रहेगी। बड़ी लापरवाह होती जा रही है ये। लगता है जल्दी इसके हाथ पीले करने ही पड़ेंगे, तभी इसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। अरे यार, इन पड़ोसियों ने भी हमारा जीना हराम कर दिया है। लगता है ये धुएं से मेरे फेफड़े खराब करके मानेंगे। जी तो करता है आज इनको गोली मार दूं। आज तो इनकी खैर खबर लेनी पड़ेगी। भाई, इन पड़ोसियों ने भी हद कर दी। लगता है आज गोली चलानी पड़ेगी। खोज में तो गोली चलाई है ही, यहाँ भी चलानी पड़ेगी। देखता हूँ अगर नहीं मानते हैं तो। अरे माँ, ये बात होगी कैसे तुम में खड़ी है? तेरा इंतजार कर रही थी। अरे इंतजार तो छोड़, क्योंकि तूने धुआं ही धुआं कर रखा है। सोच रही थी तू आए तेरे लिए खाना बना रही। अरे माँ, मैं तो चारों तरफ घूम गया, मैंने ना मिली थी। अरे ओए राज के बच्चे, हम दोनों माँ बेटा प्यार से मान जाओगे या थारा इलाज मानना पड़ेगा? ये बात होगी अंकल जी, आप क्या कर सकते हैं? अरे अंकल जी के फूफा, तुझे पता नहीं तेरे घर का धुआं सारा हमारे घर में जा रहा। या तो आराम से मान जाओ तुम, नहीं तो तुझे पता फौजी हूं मैं और मेरा निशाना चूकता नहीं है। वह बात तो आपकी ठीक है अंकल जी, हम ध्यान रखेंगे। बाकी तुम्हें पता गांव में तो सबके चूल्ही अंगीठी जलेंगे। अरे चुल्ली अंगूठी, अगर तू नकारा ना होता ना, तेरे घर में गैस जलता, गैस। काम छोड़ कहीं का। देखो भाई साहब, हमारी गरीबी का मजाक मत बनाओ। मेरा बेटा नकारा ना है, वो तो राम जी हमारी सुन नहीं रहा, वरना सब ठीक हो जाता। अच्छा, मैं रिटायर फौजी हूँ, अच्छा बुरा सब जानू। ये दुनिया के जितने भी गरीब लोग हैं ना, करना धरना तो कुछ होता नहीं, वो भगवान का वास्ता देते रहते हैं। अरे ओए, बात सुन ले, तुम अपना चूल्हा जलाओ या अपना घर जलाओ, धुआं मेरे घर ना आ जा, नहीं तो अच्छा नहीं होने का। माँ, मैं आज इस फौजी नहीं देखूं। रहने दे बेटा, रहने दे। तू उसके मुंह क्यों लग रहा? वैसे भी उल्टे दिमाग का आदमी ही हो, बात बात में तो बंदूक निकाल ले वे। चल बेटा, तू अंदर चल। पापा, पापा, पता नहीं पापा कहाँ चले गए। अरे ये पापा पता नहीं कहाँ चले गए। अरे आ गई रिया बेटी तुम? अरे पापा, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको कब से आवाज लगा रही हूँ। अरे बेटा, मैं उस नालायक राज के घर गया था। दोनों माँ बेटे हैं ना, जब देखो चूल्हे में घुसे रहते हैं। उनके धुएं ने मुझे परेशान कर दिया, पर आज मैं उन दोनों को बहुत खरी खोटी सुना के आया हूँ। अरे पापा, इन लोगों के मुंह लगना बिल्कुल बेकार है। इनकी खुद की तो इज्जत है नहीं, ये दूसरों की भी नहीं समझते। ठीक कहती है बेटी, आज मैंने इनकी चूड़ी खूब टाइट कर दी है। अगर मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानने ना सालों को गोली चढ़ा दूंगा। अच्छा पापा, आप गुस्सा थूक दो और बैठो, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ। चल ठीक है बेटा, पर तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? पापा, जब बाहर जाते हैं ना तो देर हो ही जाती है, और वैसे भी मैं अपनी फ्रेंड सपना के साथ थी। आज मैंने शॉपिंग भी बहुत की और खाया पिया भी बहुत, और बहुत मस्ती की। बहुत अच्छा बेटा, चल ठीक है, तो अब मुझे भी भूख लग रही है, जा तू खाना बना। ठीक है पापा, आप बैठो, मैं खाना बनाती हूँ। भाई विक्की, देख, एक तो नौकरी की चिंता, ऊपर से भाई माँ की चिंता, और एक सबसे बड़ी चिंता इस फौजी की।
भाई इसने तो हम दोनों माँ बेटे का जीना कतई हराम कर रखा। यार रात तुझे पता तो है ये फौजी ना बड़े गरम दिमाग के हुए हैं, पर तू टेंशन मत ले वे, इस फौजी को एक न एक दिन तेरा ससुर बना के मानूंगा, याद रखिए। तू भी यार हरदम मजाक के मूड में रह रहा है। यू फौजी तो भाई हम दोनों माँ बेटा ने हरदम शूट करने की ताल में लगा रहे। अरे यार तू एक बार अपनी कहीं बढ़िया सी नौकरी लगवा ले, फिर देखे इस पहाड़ सिंह को क्यारी बना दूंगा, क्यारी। अरे भाई सपने सजाना अच्छी बात है मेरे दोस्त, पर इतने बड़े भी नहीं जो दिमाग में ना समा। चल अब अपना हिल्ला टोले कहीं। चलो। हाँ। अरे भाई रोज रोज तो गांव में आना नहीं होता, क्यों ना पहाड़ सिंह जी से मिलता चलूं। आइए आइए राम प्रसाद जी, पधारिए। और बताइए आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? मैं तो आपको ही याद कर रहा था। बस पहाड़ सिंह जी, मैं इधर से ही जा रहा था, सोचा आपसे मिल लूं। अभी ये तो आपने अच्छा किया। और बताइए सब कुशल मंगल है? बस राम प्रसाद जी, ईश्वर की कृपा और आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल। रिया बिटिया कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे रिया बेटा पानी लाना, राम प्रसाद जी आए हैं। जी पापा लाई। और बताओ जी। बस और सब कुशल मंगल है। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। बिटिया कितनी बड़ी हो गई। पहाड़ सिंह जी, बेटिया देखते देखते बड़ी हो जाती है। ठीक है राम प्रसाद जी, एक बार बिटिया के हाथ पीले हो जाए तो हमारा भी बाप होने का फर्क अदा हो जाए। अरे पहाड़ सिंह जी, आप चिंता क्यों करते हो? मेरी नजर में एक बड़ा अच्छा रिश्ता है, अगर आप कहो तो मैं उनसे बात चलाऊं। अरे ये तो आपने मेरे मन की बात कर दी राम प्रसाद जी, उनसे बात करो और जब मर्जी आ जाओ। तो ठीक है पहाड़ सिंह जी, मैं कल ही उनसे बात करके उन्हें लेके आता हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अरे राम प्रसाद जी, चाय तो पीकर जाना, बेटी लेके आती होगी। अरे मैंने पानी तो पी लिया, चाय कल को उनके साथ ही पी लेंगे। अच्छा पहाड़ सिंह जी, अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। चलो ये तो अच्छा हुआ, घर बैठे बिठाए रिश्ता आ रहा है हमारी बेटी के लिए। अरे पापा अंकल कहाँ गए? बेटी तेरे अंकल को जल्दी थी, वो कल आने के लिए बोल के गए हैं। अच्छा, वैसे पापा ये तो वही अंकल थे ना जो रिश्ते नाते कराते हैं? हाँ बेटी बिल्कुल सही पहचाना, और हमारी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बता रहे थे। अच्छा हो तो ही बुलाना, नहीं तो मैं किसी उठाई गई से शादी करने वाली नहीं हूँ। अरे बेटी एक बार आने तो दे, कल आने के लिए बोल रहे हैं। पापा आप क्या देखोगे, देखूंगी तो मैं, आखिर आपकी बेटी जो हूँ। बिटिया बिल्कुल हम पे गई है, हमारी तरह पूरी जिद्दी है। माँ मैं तो थक लिया अब डेली डेली मंदिर आकर और भगवान के चरणों में अपने सर को झुकाकर। राज बेटा ऐसा नहीं बोलते, उसके घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। अभी तक तो अंधेर ही है। बावली बात ना करा करते, इसके दर पे खड़े होकर कभी निराश नहीं जाता कोई भी। एक दिन देखना उसकी कानों में प्रार्थना जरूर जाएगी। हाँ चल घर चल। रिया बेटा, रिया बेटा थोड़ा पानी कर लेना। अभी ये लो पापा। क्या हुआ आपको? बेटा थोड़ा
सांस लेने में दिक्कत हो रही है। क्या हुआ पापा आपको? पापा, पापा क्या हुआ आपको? पापा, पापा क्या हुआ? पापा क्या हुआ आपको? पापा, पापा तुम ठीक तो हो ना? ये ड्राइवर भी अभी गाड़ी लेके नहीं आया। पापा, मैं क्या करूं? पापा, पापा, मैं क्या करूं? मैं सपना को बुलाऊं? पापा! माँ, तूने कुछ आवाज सी सुनी? हाँ बेटा सुनी तो। चल आण दे। वैसा भी हमारे पड़ोसी जैसे थोड़े ना, हमारे तो दुश्मन जैसे हैं। नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, जैसे वे ऐसे हम मौजेंगे, तुम्हारे मन में क्या फर्क रहेगा? मुझे तो नहीं लग रहा पड़ोसी को तो आवाज है, एक बार जाकर तो देख। अरे मैं ना जा रहा। तो सुन नहीं रही, या तो तू जा रहा है ना मैं जाकर देख रही। चल मैं ही जा रहा हूँ। अंकल। पापा, पापा मैं क्या करूं? रिया, क्या हुआ अंकल जी को? पता नहीं पापा को क्या हुआ है। अंकल, अंकल क्या हुआ? रुको, मैं भी विक्की को बुलाता हूँ। हेलो विक्की। हाँ राज, कहाँ है तू? भाई घर ही था। भाई की गाड़ी कहाँ पर है? गाड़ी घर ही खड़ी है। गाड़ी लेकर जल्दी फौजी अंकल के घर के बाहर पहुंच, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आ लिया 1 मिनट में, तो बाहर मिल करके। रिया, अंकल को उठाओ जल्दी। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है अंकल की? राज, उन्होंने को तो समय से लिया है, उनका बीपी बहुत बढ़ा हुआ था, ये कुछ भी हो सकता था। डॉक्टर साहब, मैंने तो अपना पड़ोसी होने का फर्ज निभाया है। हाँ राज, डॉक्टर साहब सही बोल रहे हैं। आज तुमने टाइम पे आकर मेरे पापा की जान बचा ली। अब बाहर बैठ लो, थोड़ी देर इनके ड्रिप लगाने की। राज, अब कैसी तबीयत है अंकल जी की? विक्की, अंकल की तबीयत ठीक है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं उन्हें जल्दी होश आ जाएगा। राज, तुम दोनों दोस्त कितने अच्छे हो, जो हमारे बुरे वक्त में काम आए। मैं और पापा तुम्हें कितना गलत समझते थे। रिया, गलती तुम्हारी या तुम्हारे पिताजी की नहीं है। गरीबी में हमेशा आदमी गलत ही नजर आता है, चाहे वो कितना ही भी अच्छा क्यों ना हो। आई एम सॉरी राज, मैंने तुम दोनों को पहचानने में बहुत देर कर दी, मुझे माफ कर देना। रिया, ये समय गलती मानने का नहीं है, पहले पिताजी को ठीक हो जाने दो, ये तो सब बात की बातें हैं। राज, अब मैं चलूं, भैया को बाइक भी देनी है। ठीक है विक्की, मुझे जरूरत होगी तो मैं तुझे फोन कर बुला लूंगा। ठीक है भाई। आओ अंकल, आप चिंता ना करो, अब आप जल्दी ठीक हो जाओगे। पापा, राज ने हमारी बहुत मदद की है। अगर आज ये टाइम पर नहीं आता, पता नहीं क्या हो जाता। ठीक है बेटा, जा तो राज के लिए चाय बना ला। अरे नहीं अंकल, चाय की कोई जरूरत नहीं है, मैं चलता हूँ फिर आऊँगा। ना ना बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बार बार आने की जरूरत नहीं है। ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ। पापा,
मैं गेट लॉक करके आती हूँ। ठीक है। राज, पापा की बात का बुरा मत मानना। रिटायर फौजी है ना, तो थोड़ा गर्म मिजाज के हैं। अरे नहीं, तुम भी कैसी बात करती हो? मतलब बड़ों की बात का भी कोई बुरा माना जाता है? ठीक है, मैं चलता हूँ। राज, हम कल मिलते हैं। ठीक है। अरे राज बेटा, आ लिया तू? हाँ माँ, आ लिया। अब रिया के पापा की तबीयत ठीक है? हाँ माँ, तबीयत तो ठीक है, घर आ गए। राज बेटा, तुमने ठीक करा जाके। रिया की तो माँ भी ना और न कोई रिश्तेदार है। अगर फौजी साहब को कुछ हो जाता तो रिया का क्या होता? थोड़े से दिमाग के तो कह रहे हैं फौजी साहब, लेकिन रिया बेटी बहुत अच्छी है। हाँ माँ, या तो तू सही कह रही। रिया है तो सच में बहुत अच्छी लड़की। चल राज बेटा, तू नहा ले, मैं तेरे लिए खाना बना दूं। हाँ माँ, चल मैं नहा कहूँ तो खाना बना। मेरा बच्चा कितना अच्छा, सबके बारे में सोचा है। अगर भगवान इसकी सुन ले तो मैं भी गंगा नहा लूं। रिया, देखो ना, ये फूल भी तुम्हारी तरह कितने सुंदर हैं। लेकिन रिया, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है हमारा इस तरह से मिलना सही है क्या? तो फिर राज, कैसे मिलना ठीक रहेगा? रिया, मैं एक गरीब परिवार का लड़का, ऊपर से बेरोजगार। अगर कभी तुम्हारे पापा को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। राज, तुम गरीब हो चाहे अमीर, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। जो इंसान मेरे पापा की जान बचा सकता है, वो जिंदगी में मेरी आंखों में आंसू कभी नहीं आने देगा। और रही बात गरीबी की, तो मेरे पास सब कुछ है। एक बार फिर सोच लो रिया, ये दुनिया बहुत जालिम है। इस सारी दुनिया की तो ऐसी की तैसी, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। अरे रिया बेटी, अरे बेटी, बड़ी देर लगा दी आने में। आज तो तूने सांझ ही कर दी। वो पापा, सपना के घर ना आज देर हो गई थी। तुझे पता है तेरा बाप मरते मरते बचा है। वो पापा, सपना की मम्मी की ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए टाइम लग गया आने में। चल ठीक है, पर आइंदा ध्यान रखिए। ठीक है अब जा। बड़ी फिक्र होती है बेटी की। अरे क्या बात है राज, बहुत खुश नजर आ रहा है। रिया से ब्याह की तारीख वारीख पक्की होगी के? अरे ना भाई, ऐसी कोई बात ना है। फिर कैसी बात है, कुछ तो बोल। हाल कुछ ऐसा है दिल का, बताऊं कैसे। जुबा पर नाम है उसका, मगर लाऊं कैसे। अरे वाह बेटे, तू तो शायर भी बन गया। भाई बस क्या बताऊं, मुझे रिया से प्यार हो गया, और वो भी बहुत पंगे वाला। तुझे तो पता है उसके पिताजी फौजी हैं, और बाप भी जिद्दी और बेटी भी जिद्दी। अरे यार घबरावे मत, अगर तुझे पूरे करने हैं अरमान तो हथेली पर रख ले जान। हाँ भाई, ये बात तो है। चल अब इन बातों को छोड़,
कल को तुझे मेरे साथ चलना, एक बहुत जरूरी काम है। ना भाई, कल तो मुझे रिया से मिलने जाना। और भाई तो एक काम और कर दिए, मुझे 2 से 4 सौ रुपये उधार दे दिए। मुझे भी भैया से जुगाड़ करना पड़ेगा, पर मैं करवा दूंगा तुझे ऑनलाइन। चल अब तो आज तो चल। ठीक है भाई। राज तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, पर एक काम करिए, भाभी को मेरी तरफ से एक्स्ट्रा घुमा दिए। ठीक है भाई। हाँ, और पैसे की चिंता करिए मत, करवा दूंगा तुझे। अरे रिया बेटी, कहाँ जा रही हो? वो पापा, आज ना सपना का बर्थडे है, तो मुझे आने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि वहाँ से ना मैं शॉपिंग के लिए भी जाऊंगी। पर बेटा थोड़ा जल्दी आ जाना। आज सुबह राम प्रसाद जी मिले थे, वो कह रहे थे आज शाम को तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पापा आप ना उन्हें आज मना कर देना, और वैसे भी आपकी तबीयत कहाँ ठीक है अभी। चल ठीक है, चली जा, पर बेटी जल्दी आना। ठीक है पापा। हमारी बेटी भी कुछ ज़्यादा जिद्दी हो रही है, जो एक बार ठान ले बस उसे करके ही रहती है। अरे यार, ये रिया कहाँ रह गई? कितना समय लगा दिया पता नहीं। ये रिया ने भी कितना हाय समय लगा राज। दिया। अरे रिया यार, तुमने कितना समय लगा दिया। राज, मैं लड़की हूँ, मुझे सजने संवरने में भी टाइम लगता है थोड़ा। अच्छा आप जल्दी चलो, कभी कोई देख ले और पापा को बता दे। अच्छा, तो तुम भी डरती हो अपने पापा से? मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती, मैं फौजी की बेटी हूँ। मेरा निशाना भी ना बिल्कुल पापा के निशाने की तरह है, कभी चूकता नहीं है। अच्छा चलो आओ। मम्मी मैं रिया के यहाँ जा रही हूँ। इस रिया की बच्ची को मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आती। आज अचानक से इसके घर चलती हूँ और इसको जाके खरी खोटी सुनाती हूँ। रिया, ओ रिया। अरे अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते बेटा, बैठ। वो अंकल जी। अरे बेटा तू सब बात छोड़, तू ये बता तेरी मम्मी की तबीयत कैसी है अब? ठीक तो है वो? मेरी मम्मी को क्या हुआ अंकल जी? मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है। और आपको एक बात बताऊं, मेरी मम्मी का पूरे गांव में रिकॉर्ड रहा है, आज तक एक गोली तक नहीं खाई। अच्छा अंकल जी आप ये बताओ कि रिया कहाँ छुपी बैठी है? बेटा, वो तो तेरे पास ही गई है, और कल भी तेरे पास ही गई थी। मेरे पास? अच्छा, अब वो आपसे भी मजाक करने लगी? मजाक? कैसा मजाक? कुछ नहीं अंकल जी, रिया है तो उसको बता देना, कितने दिन हो गए मेरे से मिली नहीं है। अब मैं चलती हूँ। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते। अरे ये तो पहाड़ सिंह की सी छोरी लग रही है। बताओ जी, कैसा जमाना आ गया, अपने बाप की इज्जत पे बट्टा लगा रही है। भाई राम प्रसाद, इसका रिश्ता करवाने में भलाई ना है, इसके बाप को बताना चाहिए। चल। पहाड़ सिंह जी नमस्कार।
अरे राम प्रसाद जी, आप अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो मुझे आपके पास जाना पड़ता। पहाड़ सिंह जी, अच्छा ही हुआ जो सब कुछ पहले ही पता चल गया। ये कैसी बात कर रहे हो आप? साफ साफ बताओ, बात है। अरे पहाड़ सिंह जी, आप अपनी बेटी पर नजर रखिए। मैंने अपनी आंखों से उसे एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग करते देखा है। शरीफ घर की लड़कियों के ये काम नहीं होते। राम प्रसाद, जबान को लगाम दे, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बचपन का दोस्त है। पहाड़ सिंह जी, लगाम लगानी है तो अपनी बेटी पर लगाइए, जिसने सारे समाज में आपके मुंह पर कालक फेर दी है। जय राम जी की। आने दे आज इस रिया की बच्ची को। रिया! जी पापा। कहाँ गई थी? वो पापा, मैं ना सपना के घर गई थी। झूठ मत बोल, सपना खुद ही आई थी तुझे पूछने। अपने बाप की आजादी का ये वजह क्या है? हैं? हमारी इज्जत तार तार करने पर तू लिए तू बदतमीज, हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। राम प्रसाद तेरी रासलीला देखकर रिश्ता कैंसिल करके गया है, तन्ने हमें कहीं डूब मरने लायक नहीं छोड़ा। हाँ पापा, मैं राज से मिलने गई थी। मैं राज से बहुत प्यार करती हूँ और अब मैं उसी के साथ जीना चाहती हूँ और उसी के साथ मरना। क्या राज? वो 2 कौड़ी का गरीब जिसके घर में मिट्टी का चूल्हा जलता है, जिसके पास खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। हाँ पापा, वही राज जो गरीब है लेकिन खुददार है। हाँ पापा, वही राज जिसने आपकी जान बचाई थी। हाँ पापा, वही राज जो भूखा रहना पसंद करता है लेकिन अपने अमीर पड़ोसियों के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं करता। पापा, राज बहुत भोला है, बहुत भोला। और शायद तू ये नहीं जानती कि भोलेपन से जिंदगी नहीं चलती है, जिंदगी पैसे से चलती है, और पैसा वो कभी जिंदगी में कमा नहीं सकता। अरे जो अपनी माँ को सुख नहीं दे पाया वो तुम्हें जीवन में क्या सुख देगा? मैं कहता हूं भूल जाओ से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये नामुमकिन है। और पापा, आपने अगर राज को नुकसान पहुंचाया ना तो उससे पहले आपको मुझे मारना होगा। मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरा नाम पहाड़ सिंह है। मैंने फौज में बहुत दुश्मनों को ढेर किया है, और बात अगर मेरे मान सम्मान पे आएगी ना तो मैं भूल जाऊंगा कौन अपना है कौन पराया। तो भूल जाइए और खून कर दीजिए मेरा। तेरा खून तो मैं बाद में करूंगा, पहले मैं उस जड़ का इलाज करूंगा जिसने मेरी मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। पापा, एक बात याद रखना, अगर आपने राज को कुछ किया ना तो आपको ये भूलना पड़ेगा कि आपकी भी कोई बेटी थी। राज! अरे राज बेटा, आ लिया? हाँ माँ आ गया। आप तुझे ना घनी देर कर दी, बैठ जा। पानी ले आऊं तेरे लिए? ना मार है, जा जब तू भी बैठ। आज तो तड़की तो सांझ हो ली, बनी कुछ बात? हाँ माँ, 2-4 जगह बात करी तो है। अब देखो, ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी कहीं ना कहीं खुशखबरी मिल ही जाएगी। पता नहीं कद को खुशखबरी मिलेगी। मेरे तो कान तरस गए, मैं तो परेशान होली, घर का खर्चा ठाती था। अरे और आज के बच्चे अपनी औकात भूल गया तो? अरे भाई साहब, क्या बात हुई? इतने गुस्से में क्यों हो रहे हो? इससे पूछ। राज बेटा, कुछ बोल तो क्यों नहीं? बोल तो, कुछ तो बोल। अरे ये क्या बोलेगा? कामचोर मक्कार,
एक भोली भाली लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा के उसकी दौलत पे नजर गड़ाए बैठा है जो। अंकल जी, मैं तो सिर्फ रिया से प्यार करता हूँ, मुझे उसकी दौलत का कोई लालच नहीं है। रिया से प्यार? तेरी औकात है रिया से प्यार करने की? मैं रिया का बाप हूँ और रिया पर बुरी नजर रखने वाले के मैं सीधा छाती पे वार करता हूँ। अरे ओ राज की माँ, समझा दे अपने इस बेटे को अभागन। ना विधवा तो तू पहले से ही है, कहीं अपने बेटे की जान गंवा कर कोख भी सोनी ना कर ले तू। और हाँ, बांझ बना के छोड़ूंगा तुझे। राज बेटा, तुझे अपनी माँ का वास्ता, हम गरीब आदमी हैं, हमारा कोई नहीं होता सिर्फ भगवान के सिवा। तू रिया को भूल जा रिया को। तू मेरे बुढ़ापे का सहारा है। फिर इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं। मैं तुझे खोना नहीं चाहती, नहीं खोना चाहती। माँ, नहीं समझ सकती माँ, तू बहुत भोली है। देख रही, उनकी आस की तो बराबर चल रही। अरे कुछ मेरे बारे में भी सोच ले। क्या सोचूं तेरे बारे में? अपनी हालत देख। हालत बता रही? हालत को क्या हो रहा है मेरे? शीशे में देख ले अपना मुंह जाके, सूखड़ा सा। जिससे मैं रोज देखूं, मेरा आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, पेट भी है। बस रुक जा। ऐसा लगा है जैसे हैंगर पे कपड़ा टांग दिया हो। आया आज की लड़ाने मुझसे। तू मेरी बात मान ले, तेरा दूध पी पी के मैं अपने आप को भूल जाऊंगा। क्या मतलब? मेरा दूध? अरे मतलब यू, जब तू प्यार से अपने इन हाथों से मुझे दूध पिलाओगी तो एनर्जी आ जाओगी शरीर में। फिर हम दोनों शादी कर लेंगे और शादी से बाद में लैन लगा दूंगा, लैन बाल को। चल ज्यादा ना बोले, देख ले कहीं फौजी अंकल ना आ जा। अरे जब आवेंगे तो तुझे ना दिखेंगे के? आंख ले रही, बटन ले रही। तू मेरे से ज्यादा ना बोले कर, टुकड़ा सा। ऐसे हो रही है जना गुब्बारे में हवा भर के छोड़ दिया। ऐसा लगा जैसे हैंगर में कपड़ा टांग दिया हो। यार हैंगर पैंगर पे मत टंग है। तू देख माहौल कितना गर्मा गर्म हो रहा है। मेरी बात मान, दो प्यार का बात ना कर सकती तू मेरी गैल? चल छोड़ मेरा हाथ। अब नू देख ले कहीं फौजी अंकल ना आ जा। देखिए अपने आप को जाके। आज की लड़ा रहा मेरे से, करेगा बच्चे पैदा। भैंस अपना रंग देख नहीं रही, अच्छा तेरे को देख के भी देख रही। क्या बोला? मैं नू कह रहा हूँ बाबू, आज तक बाद में दोनों प्यार से बात करेंगे, ठीक है? हमें शादी भी तो करनी है, कल को वे कर लेंगे। हम कहाँ जाओगे? बुढ़ापे में एक दूसरे का साथ भी तो चाहिए। राज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती। क्यों ना हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले गए। रिया, प्यार तो मैं भी तुम्हें बहुत करता हूँ, लेकिन अगर हम लोग कहीं दूर भी चले गए तो तुम्हारे पापा मेरी माँ का जीना हराम कर देंगे। राज, तुम आदमी होके डरते हो। मुझे देखो, मैं किसी से नहीं डरती। मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। मैं फौजी की बेटी हूँ। बात वो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या? मैं फौजी की बेटी हूँ, जिद्दी, और मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। अरे राज, अगर तेरी लव स्टोरी पूरी होगी हो तो चलेंगे। अरे तुम चलो, हम आ रहे हैं। ठीक है, तू आता रही, हम तो जा रहे हैं। चल। राम राम पहाड़ सिंह जी। राम राम। आ गए तुम लोग? आ गए। हाँ, क्या जानकारी मिली है? ये राज ऐसे नहीं मानने वाला। इसका तो इलाज करना ही पड़ेगा। जाओ, एक काम करो, रिया का किडनैप कर लो
लेकिन पहाड़ सिंह जी, रिया तो आपकी बेटी है। हाँ, रिया मेरी बेटी है। रिया का किडनैप तुम लोग करोगे और पुलिस रिमांड उस राज का लेगी। समझ गए पहाड़ सिंह जी, एक तीर दो निशाने। और सुनो, मेरी बेटी को खरोच तक नहीं आनी चाहिए। समझ गए पहाड़ सिंह जी। ये लो तुम्हारा इनाम, और काम होने के बाद और भी दूंगा। अब जाओ और काम पर लग जाओ। अब देखता हूं इस राज को पहाड़ सिंह के कहर से कौन बचाता है। अरे यार सपना, तुझे तो पता ही है कि राज मुझे कितना प्यार करता है और मैं राज को कितना प्यार करती हूँ। यार मैं पापा को कैसे समझाऊं कि वो मेरी कितनी केयर करता है। तेरे पापा फौजी है ना, पर कोई नहीं, है तो एक बाप भी, एक ना एक दिन समझ ही जाएंगे, तो चिंता मत। आखिर वो उनकी बेटी थी, हाँ, मना ही मुझे पता लूंगी एक है, दिन। बहुत जिद। ए लड़की, चल गाड़ी पे, चल, किताब चलो। ए लड़की, पीछे आ जा, अरे मार दूंगा, पीछे आ जा। पता नहीं रिया को कहाँ ले गए। पता नहीं रिया के साथ क्या करेंगे। मैं जल्दी से जाके अंकल जी को बताती हूँ। पहाड़ सिंह जी, आप हमारे बचपन के मित्र हैं, आप चिंता बिल्कुल ना करें। उस राज का तो मैं ऐसा रिमांड लूंगा कि उसकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। और हाँ पहाड़ सिंह जी, एक बात का ध्यान रखना, कुछ दिन तक रिया बेटी को छुपा के रखना, जब तक पुलिस की पूरी कार्रवाई ना हो जाए। दरोगा जी, इस राज पर इतनी धाराएं लगाना कि जो उसे पता चल जाए कि पहाड़ सिंह की इज्जत और मान सम्मान से खेलने का अंजाम क्या होता है। आप निश्चिंत रहिए, अब ये काम हमारा है। ऐसे मजनुओं को तो पुलिस रोज सीधा करती है। ठीक है दरोगा जी, अब मैं चलता हूँ। चेतन जी साहब। राम सिंह कहाँ है? राम सिंह जी सर। जाओ और उस राज को उठा के लेकर आओ। ठीक है सर। मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अगर मेरे पापा को पता चला ना तो तुम मेरे गोली से उड़ा देंगे। चुपचाप चल। चुपचाप चल, छाकी से निकलता तुम तीनों ने मुझे यहाँ लाके अच्छा नहीं किया। मेरे पापा को पता चलेगा ना तो वो तुम तीनों को छोड़ेंगे नहीं। ए लड़की, चुप कर, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। ये चक्कर क्या है? ना तो ये गुंडे मुझे मार रहे हैं, ना मुझे छेड़ रहे हैं, ना कोई पैसे की डिमांड कर रहे हैं। धार्मिक गुंडे तो मैंने पहली बार देखे हैं। बात होगी साहब, मोटरसाइकिल पे ये कर दिया मैंने। कर दिया।
दिखा देंगे थाने में। मेरे ऊपर कुछ ज्यादा याद किया, वो चढ़ रहा है। बैठ इस पे। साहब मैंने कहा ले जा रहे तुम? अरे तू बैठ इस पे। साहब सुनो तो। अरे नहीं है, बताइए जो भी बताना। राज, अरे सब पुलिस पकड़ के क्यों ले जा रही? चाची को जाकर बताऊं? पता नहीं ये दोनों कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए। चलो गांव में एक दो राउंड मार के आता हूँ इतना। मुझे वॉशरूम जाना है, खोलो मुझे। अब बाहर आ, बाथरूम में मेरे साथ जाएगा क्या? जी की बेटी को पकड़ के लेके आए थे, अभी बताती हूँ। लड़की ही तो है, भाग कर जाएगी कहाँ? भाई लड़की तो निकल गई, पहाड़ सिंह जी को क्या जवाब देंगे? चल। चाची तू यहाँ घास काट रही, महाराज को पुलिस लेगी ठाके। क्या कर दिया उनने? नू तो मुझे भी पता ना लगा, जल्दी मेरी गैल चल। जरूर उस फौजी का काम है, कोई हमारा पीछा पड़ रहा है। आजा। इतना हमारा नाश नहीं होना का धैर्य मान ले। चल चल। दरोगा जी मुझे छोड़ दो, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। सही सही बता, रिया को किडनैप करके कहाँ रखा है, वरना पहले तेरी सारी हड्डियां तोड़ूंगा, उसके बाद इतने केस लगाऊंगा कि पूरी उम्र जेल में सड़ेगा। रिया को? मैं भला रिया को किडनैप क्यों करूंगा? मैं तो रिया से बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा तो तू ऐसे नहीं बताएगा। चेतन पकड़, डंडा दे। और किसी ने करा है? विक्की तुझे तो पता मेरा राज कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। अरे चाची मेरा बचपन का यार है, उसने कुछ काम करा ही ना। अब चल तो रहे हैं चौकी में। रिया तू बेटे। आंटी क्या हुआ? बेटे राज को पुलिस पकड़ के लेगी। क्या पुलिस पकड़ के ले गई? लेकिन क्यों? ये तो मुझे भी नहीं पता। ओह अच्छा, अब समझी मैं, ये सब पापा का किया धरा है। आंटी तुम दोनों मेरे साथ पुलिस चौकी चलो। हम तो पुलिस चौकी जा रहे, चलो आओ। चेतन जी साहब। राम सिंह जी साहब। अगर ये शाम तक सारे राज नहीं बोलता है तो सुबह इस पे धारा लगा के चालान कर देना। ठीक है साहब। चेतन जी साहब। क्या ड्रामा है, हटाओ ना यहाँ से। इधर आइए आप, बिछाओ के बात कर। इधर आइए आप। अरे इंगे को आजा।
मेरे बच्चे को छोड़ दो, वो बेकसूर है, हाथ जोड़ के छोड़ दो मेरे बच्चे को। आपका बेटा बेकसूर नहीं है, उसने रिया नाम की लड़की का किडनैप किया है। इंस्पेक्टर साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? रिया तो मैं हूँ, पहाड़ सिंह की बेटी। पहाड़ सिंह की बेटी? अब आप मुझे ये बताइए कि आप राज को ऐसे ही छोड़ देंगे या फिर मुझे वकील को लेके आना पड़ेगा? राम सिंह जी साहब। छोड़ दो उसे। राज तो चिंता मत करें, चल घर सब ठीक होगा। रिया, वैसे हमने जो कुछ भी किया है सही नहीं किया। तुम्हारे पिताजी को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। रिया, ये हमने जो भी किया है सही किया है क्या? हाँ राज, बिल्कुल सही किया है। और पापा ने भी तो आपके साथ कितना गलत किया है ना। और हाँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, जो होगा देखा जाएगा। अब पता चलेगा इस राज को कि एक फौजी से टकराने का अंजाम क्या होता है। अरे ओ चट्टान सिंह जी। कहाँ है तेरे गैंग के लोग? फौजी साहब अभी आते ही होंगे खुशखबरी लेके। लगता है आ गए। अरे तुम लोग खाली हाथ? रिया कहाँ है? जी फौजी साहब, वो हमारे साथ मारपीट कर निकल गई। अरे कैसे गुंडे हो तुम? एक लड़की को बांध के नहीं रख सके? थू है तुम पर। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि वो पुलिस के पास चली जाए। रिया? पापा, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी शादी करके अपने पति को लेकर खुद आशीर्वाद लेने आ गई। रिया, तेरी इतनी हिम्मत कि अपने बाप के खिलाफ जाके इस भिखमंगे से शादी करेगी? अब कुछ नहीं हो सकता पापा, मैंने कर ली, वो भी कोर्ट मैरिज। बेटी बेटी घर की लक्ष्मी होती है, माँ बाप के लिए देवी का रूप और घर की इज्जत होती है। तू तू तो कलंक है मेरे लिए। ये तू पैदा होते क्यों न मर गई थी? कम से कम आज मुझे ये दिन देखना तो ना पड़ता। अब मैं समाज और गांव में क्या मुंह दिखाऊंगा? पापा, आपको एक झूठे समाज की परवाह है, लेकिन अपनी बेटी की नहीं। राज गरीब बेशक है, लेकिन वफादार है। और पापा, उस दिन राज ना होता ना, तो शायद आप जिंदा ना खड़े होते। बेवकूफ लड़की, मैं पहाड़ सिंह हूँ और मुझे इज्जत जान से ज्यादा प्यारी है। पापा, मुझे आपकी जान और इज्जत दोनों प्यारी है, लेकिन आप क्यों नहीं समझते हो? गरीब होना इतना बड़ा पाप तो नहीं है। पिताजी, रिया ठीक कहती है, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। तू तो अपना मुंह बंद ही रख। पहाड़ सिंह सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन अपनी इज्जत से खिलवाड़ नहीं। अरे ओए, तुम खड़े क्यों हो? मारो साले को। अगर तुम लोगों में किसी ने भी राज को हाथ लगाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे ओए, इधर दे बंदूक। रिया, हट जा सामने से, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी है। अगर आप मेरे पापा हैं ना, तो मैं भी आपकी बेटी हूँ, वो भी जिद्दी। नहीं पिताजी, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। आखिर रिया आपकी बेटी है। हट जा, मैं दोनों को मार दूं आज। नहीं पिताजी। देख के रहो मार से।
पापा मुझे छोड़ो, पापा छोड़ो मुझे, रोको ना इनको राज को मार देंगे। पापा प्लीज रोको ना, आप अपनी जिद के लिए राज को क्यों मारना चाहते हो पापा? आज मैं तुम दोनों को मार दूंगा। पापा प्लीज इनको रोको ना, ना मारो। अरे हराम खोरो, पड़े क्यों हो? उठो और मारो गोली। पिताजी छोड़ दो रिया को। पिताजी पापा पापा राज, पापा को हॉस्पिटल ले चलो प्लीज। पिताजी राज, पापा को जल्दी हॉस्पिटल ले चलो प्लीज। रिया परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अंकल जल्दी ठीक हो जाएंगे। मरीज के साथ कौन है? जी देखिए, आपके पेशेंट की हालत ज्यादा सीरियस है, उन्हें तुरंत ब्लड की जरूरत है, तो आप ब्लड का इंतजाम कीजिए, वरना हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं ब्लड देने के लिए तैयार हूँ, आप उनकी जान बचाइए। आइए हमारे साथ। राज, अब पापा कैसे हैं? रिया परेशान मत हो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। डॉक्टर साहब क्या रहा? कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। अब आपका मरीज खतरे से बाहर है। डॉक्टर, मेरे पापा को होश कब तक आ जाएगा? आप घबराइए मत, 4 से 6 घंटे में उनको होश आ जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। आप बैठो और वेट करो, जैसे उन्हें होश आएगा हम आपको बता देंगे। ठीक है। राज बेटा, रिया के पापा की कैसी तबीयत है? वो ठीक है ना? वो माँ, डॉक्टर साहब ने बोला है कि अब वो खतरे से बाहर हैं, उन्हें जल्दी होश आ जाएगा। भगवान का लाख लाख शुक्र, वो ठीक हो जाएंगे। बेटा तू चिंता ना कर। अरे वाह, आपको तो होश आ गया। अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ। मेरी बेटी रिया कहाँ है? मैं अभी उन्हें बुलवाती हूँ। अब आप अपने मरीज से मिल सकते हैं, उन्हें होश आ गया है। भगवान का लाख लाख शुक्र। रिया बेटी, भाई साहब होश आ गया। पापा, आप कैसे हो? ठीक हो ना? हाँ रिया बेटी, मैं ठीक हूँ। आखिर एक बार फिर तुमने मुझे बचा लिया। बेटी, तुमने मुझे 2-2 बार जीवन दान दिया है। मैंने नहीं पापा, आपके दामाद राज ने। आप हमेशा राज और मेरी पसंद को गलत समझते थे ना? हाँ बेटी, तो ठीक कह रही है। अगर तू इतनी जिद्दी ना होती ना, तो मुझे राज जैसा हीरा दामाद ना मिलता। जिद तो मेरे डीएनए में है पापा, आखिर आपकी बेटी जो हूँ। ठीक कहती है बेटी, तू जिद में तो तू अपने बाप से भी ज्यादा जिद्दी है। बेटा राज, मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। मैंने इसे बड़े नाजों से पाला है। आप चिंता ना करें, जिस तरह आप रिया के पिताजी हैं, उसी तरह आप मेरे भी पिताजी समान हैं।
मैं इसका हमेशा ख्याल रखूंगा और इसे हमेशा खुश रखूंगा। भाई साहब, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपकी जान बच गई। भाई साहब, मुझे इस बात की खुशी है कि रिया जैसी बहू के रूम में मुझे एक बेटी मिल गई। क्यों राज बेटा? हाँ माँ, ठीक कहती है। और मुझे कचौरी जैसे गालों वाली समधन मिल गई, वो भी धार्मिक।